देखिए हम लोग देखें क्लास 9th का मैथ्स देखेंगे। इसमें एक्सरसाइज नंबर होगी आपकी 2.3 का पहला क्वेश्चन बता चुके हैं और पहला का हम दूसरा क्वेश्चन देंगे, यानी दूसरा क्वेश्चन ऑफ सेकेंड। दूसरे का हम लोग क्या करेंगे, दूसरे का सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो क्या है, देखो ध्यान से। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। बताए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। और यहाँ पे 4 बहुपद दिए गए हैं, उसमें बताया गया है कि किस बहुपद के गुणनखंड है x+1। तो क्या कहा जा रहा है, x+1 किसका गुणनखंड है, x+1। तो ऐसे करेगा, x+1 इक्वल कर लीजिएगा 0, बात नहीं। इधर देखो, बात नहीं। x+1 इक्वल क्या हो जाएगा, 0। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, +1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो गया, -1। अब क्या करेंगे, बहुपद पहला बहुपद चेक हो गया था पिछले दिन, कल जो है इसको बता दिए थे। तो ये बताइए बहुपद था कि नहीं था, पहला वाला है ना। चलिए इसको कैसे पता चलेंगे कि बहुपद है। तो x का ये जो मान निकाल लिए, इधर देखो ना, बंद करो सब। x का मान निकाल लिए। अब इसी को हम क्या करेंगे, इस बहुपद में रखेंगे। यदि बहुपद का मान 0 हो जाएगा तो ये उसका गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। यह जो है गुणनखंड होगा। यदि x का मान रखने पर ये x+1 बराबर 0, तो +1 जाएगा उधर, तो क्या जाएगा, -1। यदि x का मान -1 इस बहुपद में रखेंगे, 0 हो जाएगा, तब तो यह जो है इसका गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो कौन सा बहुपद है, देखते हैं। दूसरा वाला है कौन सा, वो है x⁴ प्लस x⁴ प्लस x² x+1, ये ना है। अब जहां जहां x है वहां आप क्या करोगे, -1 रखेंगे। तो -1 का ⁴ -1⁴ -1 का होल स्क्वायर -1 +1। देखो, जब माइनस के पावर में दरवाजा तो बंद करके आते, माइनस के ऊपर जो पावर है, यदि सम संख्या रहेगी तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यदि विषम संख्या रहेगी तब क्या हो जाएगा, माइनस रहेगा। तो ये देखो, सम संख्या या विषम संख्या या सम संख्या है। तो माइनस के ऊपर ये क्या है, सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है। तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी +1। 1 का वर्ग जितना भी बार कर लेंगे क्या आ जाएगा, आपका 1 ही आएगा। कितना आएगा, 1। 1 का वर्ग कितना भी रहे, 1 का जितना में गुणा करेंगे, 1 × 1 × 1 × जितना मर्जी उतना बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 प्लस माइनस के ऊपर क्या पावर है, 3 है ना। अब ये 3 क्या है, विषम संख्या। कौन सी है, विषम संख्या है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये -1 ही रहेगा, ठीक, प्लस। अब माइनस के ऊपर ये क्या है, कौन सी पावर है, सम संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इस प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे, -1 +1। देखिए ये तो +1 है, +1 माइनस का माइनस में प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, -1 +1 -1 +1, यही ना है, +1। ये प्लस का माइनस में -1, फिर +1 सॉरी +1 -1, फिर प्लस का 1 में मल्टीप्लाई +1, ठीक है, फिर माइनस, सही है। ये हो गया, यह हो गया और यह हो गया, सही ना। देखिए +1 का +1 हो गया, फिर +1 प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई है, -1 +1 फिर -1 और +1, सही है ना। सबको जितना प्लस वाला पहले जोड़ लो, या है ना, या हाई +1 हाई -1 से कैंसिल, हाई +1 इस -1 से कैंसिल। देखिए एक कट जा रहा है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, देखो ये बच जा रहा है ना, यानी कितना है, +1। कितना आया, तो ये जो है
x प्लस 1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शून्य नहीं हुआ। तो आप कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कि x प्लस 1 x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का एक बहुपद नहीं है। का एक बहुपद नहीं है। का एक बहुपद सॉरी एक गुणनखंड नहीं है। का एक गुणनखंड नहीं है। लिख लीजिए। मिटा दे बच्चों। तो क्या करना है? यदि पूछा जा रहा है कि x प्लस 1 किसी बहुपद का गुणनखंड है तो क्या करेंगे? लिखेंगे x प्लस 1 इक्वल 0। x प्लस 1 इक्वल 0। तो ये प्लस 1 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? -1। अब x की वैल्यू -1 हो गई, जिसको हम शून्य भी कहते हैं। अब यही x की वैल्यू जो -1 है, जिस बहुपद में चेक करने के लिए कह रहा है, उस बहुपद में इस चर राशि का मान क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। और यदि उस बहुपद का बहुपद पूरा 0 हो जाता है, पूरा क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, तो कहेंगे यह उसका गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। तो चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरे में चेक करते हैं। इसमें तो गुणनखंड नहीं है। तीसरा कौन सा? तीसरा चेक करते हैं। तीसरा कौन सा बहुपद है? x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब जहां x है वहां मान रखिए। जहां x है वहां क्या करेंगे? मान रखेंगे। तो -1 रखिए। यहां पे क्या करेंगे? -1 टू द पावर 4 प्लस 3 -1 टू द पावर 3 प्लस -1 टू द पावर 2 -1 प्लस 1 क्या कर रही हो? ये ने बहुपद दिया है तो किए कहाँ है? जहां x है वहां x का मान रख दिया। करके समझ में आया? जहां x है वहां क्या करें? -1 रख दिए। तो -1 का टू द पावर 4, तो माइनस के ऊपर जो पावर है वो कितना है? 4 है। कितना है? 4 है। तो माइनस हम बोले हैं कि माइनस की जो पावर रहेगी, यदि सम संख्या रहेगी तो माइनस क्या आ जाएगा? प्लस। अब 1 का जितना बार मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 1 आएगा। तो आप कह सकते हैं इसका क्या आएगा? +1 आएगा। क्या होगा? +1। -1 है। माइनस पर कौन सी पावर है? विषम संख्या है, तो ये माइनस ही रहेगा। क्या रहेगा? माइनस। और इस -1 तो -1 ही आएगा। -1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? -3। कितना आ जाएगा? समझ में आ गया? या तो ऐसे कर लो आप 3 × -1। क्यों? क्योंकि माइनस की पावर क्या है? 3 है। इधर ध्यान दो, माइनस की पावर क्या है? 3 है। और 3 सम संख्या की विषम संख्या है। विषम है ना? तो विषम यदि नंबर रहेगा, यदि घात में विषम संख्या तो माइनस क्या हो जाता है? माइनस ही रहता है। क्या रहता है? 1 का क्यूब 1 ही होगा। प्लस 3 × माइनस पे पावर कौन सी है? सम संख्या है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हो जाएगा? अब 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा। तो इसको लिखेंगे +1। बस 1 लिख लीजिएगा ऐसे। ठीक। प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे -1 और +1 है। तो यहीं पे कर दो। -1 है +1 है, तो इसको कैंसिल यहीं पे कर दो। आगे देखते हैं। +1 प्लस 3 का मल्टीप्लाई -3 में होगा तो क्या हो जाएगा? -3 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो क्या हो जाएगा? 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो क्या हो जाएगा? 3। अब देखिए, हाई -3 है +3 है, दोनों अपने में कैंसिल। भाई 3 में से 3 घटाएंगे क्या हो जाएगा? 0। लेकिन हाई +1 बच गया। तो बताओ 0 तो ना हुआ? 0 हुआ? ये तो 0 नहीं हुआ।
यानी x का जो वैल्यू है -1, इसको जो है इस बहुपद में पुट करने के बाद ये जीरो तो नहीं हुआ पूरा बहुपद। जब जीरो नहीं हुआ तो क्या इसका गुणनखंड नहीं है। कौन सा है? x+1 इसका गुणनखंड नहीं है। x+1 इसका गुणनखंड नहीं है। समझ में आया? घर पे सवाल लगाते हैं घर पे? क्या चीज? क्या बोलो? हाई 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 जैसा है। हाई 3 नहीं है, यहाँ पर 3 को 3 लिख दिए और x स्क्वायर है यहाँ पर है, तो x का मान हम कितना रखते हैं? x से x की वैल्यू क्या है? कितना है यहाँ पर? तो x के स्थान पर किसको रख दिए? आई स्क्वायर अपने जगह ये पर है। आई एस का जैसे आई रखा है वैसे तो ये सब रखा है। हाई तुमको समझ में आया था? तो ये क्यों नहीं आया था? जैसे x के स्थान पर -1 ही है, यही बोलते x का स्थान पर -1 है। जहां जहां x है वहां क्या रखे हैं? -1 रखे हैं। अब बात समझ में आई? जब हम बताते तो बोर्ड पे ध्यान से देखो तो फिर समझ में आएगा। अब ये +1 आ गया, तो जब +1 आ गया तो जीरो तो नहीं हुआ, तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे हम कि x+1 x to the power 4 plus 3x to the power 3 plus 3x स्क्वायर plus x plus 1 का गुणनखंड नहीं है। का गुणनखंड नहीं है। लिख लो। चलिए अब 4 वाले में हम लोग देखते हैं। इसमें 4 देखिए 4 क्या है? x to the power 3 minus x square minus 2 plus under root 2 in bracket x plus under root 2। अब यह एक पॉलिनोमियल है, यह एक बहुपद है। इसमें हम लोग देखेंगे कि देखेंगे x+1 इसका गुणनखंड है। x+1 इस बहुपद का गुणनखंड है। तो क्या करेंगे? x+1 = 0, तो x इक्वल क्या +1 जाएगा, उधर क्या -1। इसका वैल्यू निकाले, x का क्या हुआ? -1। जहां जहां x दिख रहा है वहां क्या कर देंगे? लिखना बंद कर दो। जहां जहां x है वहां क्या करेंगे? -1 रखेंगे। जहां जहां x आपको दिख रहा है वहां क्या करेंगे? -1 रख देंगे। पुट कर दीजिए। चलिए, तो x के प्लेस में -1 का होल क्यूब, -1 का होल स्क्वायर, -2 प्लस √2 -1 प्लस √2। ठीक, ये -1 के ऊपर 3 घात है तो क्या आ जाएगा? -1 ही रहेगा, क्योंकि विषम संख्या है। माइनस आई क्या है? माइनस है। और यहाँ पे क्या है? माइनस के ऊपर कौन सी पावर है? सम है। कौन से है? तो ये माइनस का आ जाएगा प्लस। इसको हम +1 लिखेंगे। आई तो पहले वाला है ना, बाहर है ये तो माइनस। अब ये देखिए, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? प्लस। क्या आ जाएगा? प्लस। तो इसको लिखेंगे +2 प्लस √2 होगा। आई जो कहते हो ये माइनस इस माइनस में मल्टीप्लाई हो क्या होगा? प्लस हो गया, प्लस √2 प्लस √2। अब देखेंगे ये माइनस और -1 और -1 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -2 प्लस आई क्या है? +2 है और प्लस √2 हो गया और प्लस √2 हो गया। हाइट -2 है +2, ये तो कैंसिल हो गया। और √2 और √2 कितना हो जाएगा? 2√2 हो जाएगा। देखिए ये भी नहीं है, ये भी इसका गुणनखंड, इसका भी गुणनखंड नहीं होगा। चेक कर लीजिए आप लोग, तो नहीं है। ठीक है, यह भी नहीं है।
क्योंकि यहाँ पे जीरो नहीं हुआ, जीरो हुआ है नहीं, जीरो हुआ, कितना 2√2 है, कितना है 2√2 है, इसलिए अभी बहुपद, ये अभी गुणनखंड नहीं है, तो लिखेंगे x + 1 x to the power 3 minus x square minus 2 plus √2 into x plus √2 का गुणनखंड नहीं है, का गुणनखंड नहीं है। क्या समझ में आया? x + 1 जो है इसका गुणनखंड नहीं है, समझ में आया? क्या हुआ? चलो 2.3 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। गुणनखंड प्रमेय लागू करके, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं है। तो देखिए px है, पहला क्या है px, px का मतलब क्या है 2x to the power 3 plus x square minus 2x minus 1, यह px है। gx कितना है, gx x plus 1 x plus 1 है। अब ये बताना है जो gx है px का गुणनखंड है, ये gx है, यानी x चर राशि में एक बहुपद दिया है और x चर राशि में एक बहुपद दिया है, यही मतलब है दो पॉलिनोमियल है, दो बहुपद है। एक बहुपद का नाम क्या है px है, एक बहुपद का नाम क्या है gx है। यह भी x चर राशि में बहुपद है, यह भी क्या x चर राशि में बहुपद है। कहा जा रहा है कि यह जो है x + 1 क्या इसका एक गुणनखंड है। जैसे मैं कहूँ, मैं यहाँ पे 6 लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ 6, आप 6 का फैक्टर करूँ तो क्या हो जाएगा 2 × 3, तो 2 का है, इसका एक गुणनखंड है। 2 जो है 6 का क्या है गुणनखंड है, 3 क्या है 6 का क्या है गुणनखंड है। इतना बात समझाई। तो हम कहेंगे gx इसका गुणनखंड है, तो कैसे चेक करेंगे, x + 1 = 0, तो x = -1। अब p, अब जहां जहां यह जो है x होगा वहां वहां क्या करेंगे -1 रख देंगे, जहां जहां x है वहां वहां क्या करेंगे -1 रखेंगे। तो x - 1 = -1 इसमें रखिए, 2 -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर -2 इंटू -1 -1। देखिए जहां जहां x था वहां वहां क्या कर दिए -1 रख दिए, इसमें जहां जहां x था वहां वहां क्या किए -1। अब इसी को हल करके देख लेंगे, यदि ये पूरा 0 हो जाएगा तो हम कहेंगे यह x + 1 इसका गुणनखंड है, अन्यथा नहीं होगा। यदि ये 0 नहीं होगा तो x + 1 इसका गुणनखंड नहीं होगा। समझ में आ रहा है? कर लेंगे ना आप लोग अपने से। चलिए देखते हैं, 2 × -1 पे पावर कितना है 3, तो ये क्या हो जाएगा -1 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि विषम संख्या है। और प्लस -1 पर पावर कितना है 2, सम है कि विषम है, सम है, तो ये क्या हो जाएगा +1 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा +1, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा प्लस, और ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे -1। और देखिए 2 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -2, प्लस का 1 का +1, प्लस का मल्टीप्लाई +1 के +1 आएगा, और +2 -1, आई +2 से -2 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल हो गया, क्या 0। यह क्या है, बोलता हूं ना कि नहीं लिखना होता है, जब बताते हैं तो क्या है माइनस, ये क्या हुआ 0, क्या हुआ 0। तो हम कह सकते हैं कि x + 1 2x³ प्लस x² -2x - 1 का 1 + 2 - 2 - 1 + 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2
एक गुणनखंड है। चेक करिए, ठीक है, यही होगा, गुणनखंड है। इसी तरीके से आप और बाकी का भी क्वेश्चन दिया है तो इसको सॉल्व कर लेंगे अपने से स्वयं, ठीक है। उसमें 2 और हैं तो 2 आप लोगों के लिए रहेगा होमवर्क। क्या रहेगा? होमवर्क। और इसको करके आप लोग आएंगे कल, फिर हमको चेक कराएंगे।